गुडमैन डायग्राम। इन दिस गुडमैन डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रेंज ऑफ स्ट्रेसेस एस आर की वैल्यू है और यहाँ पर हमें एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है और दीज आर द पॉइंट्स। दिस पॉइंट इक्वेशन यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने पर हमें ये मिल रही है सोडरबर्ग लाइन और इसके बाहर हम लोग थोड़ा निकलते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने पर हमें मिल रही है गुडमैन लाइन। और ये जो ब्लू आप देख सकते हो दिस इज योर अनसेफ रीजन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हमें देखते हैं गुडमैन डायग्राम क्या है। क्योंकि ब्रिटल नेचर इन ऑफ फेलियर गुडमैन प्रपोज द सेफ डिज़ाइन स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ ब्रिटल नेचर ऑफ फेलियर गुडमैन प्रपोज द सेफ design stress for steady stress should be a extend to SU upon NFS। कितना होगा तो SU upon NFS instead of SYP upon NFS। SU upon NFS instead of SYP upon NFS in Soderberg equation। This resulted in the safe design space as shown in and result is Goodman design equation। ये आपको इक्वेशन पे है वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ यहाँ पे इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एस एवरेज प्लस एस आर की एफ ब्रैकेट में एस यू अपॉन एस सी इज़ लेस देन इक्वल टू एस यू अपॉन एन एफ एस। तो ये दिस वन इज गुडमैन इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडरबर्ग इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग एस वाई पी एंड एस यू। हाउएवर इन द सेफ एरिया डिफाइंड बाय द गुडमैन्स लाइन when the magnitude of the steady stress S average becomes more than SYP upon slash NFS and the part may be failed from yielding from plastic deformation and the area is shown figure of unsafe region जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस पर वर्कआउट हुआ और फिर मॉडिफाइड गुडमैन लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज द डायग्राम फॉर मॉडिफाइड Goodman line diagram। This one is the range of stresses, this one your average stresses and SE upon KF and F and SYP upon NF and S this is the upon NB। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये आपका यहाँ शो कर रहा है मॉडिफाइड गुडमैन्स लाइन डायग्राम। और मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम एक्चुअली क्या है कि टू एलिमिनेट द शॉर्ट कमिंग अ लाइन विद 45 डिग्री एंगल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 45 डिग्री एंगल की एक लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं थी, गुडमैन लाइन में हमें 45 डिग्री एंगल्स का इंडिकेशंस नहीं हो रहा था। लेकिन मॉडिफाइड गुडमैन में हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल्स की लाइन बनी, अ लाइन जो कि 45 डिग्री एंगल फ्रॉम किस पॉइंट ऑन एक्सिस पर, दैट इज SYP अपॉन NFS। दिस वन इज़ द पॉइंट, दिस इस पॉइंट पर 45 डिग्री लाइन हमें प्लॉट कर रहे हैं, 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द SYP on slash NFS point on the x axis। Mathematically this modified Goodman space is equivalent to the satisfying the following two equation 3 and 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S average SRKF SU upon SE फिर लेस देन इक्वल टू SU upon NFS and S average plus SRKF slash SYP upon NFS इक्वेशन नंबर 4। तो दिस वन इज़ द मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम। और ये दोनों डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान से याद करना है क्योंकि इक्वेशंस आपको प्लॉट करनी है, याद करनी है कि एस एवरेज इसमें भी SRKF SU अपॉन SE यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, दोनों में लेस देन इक्वेशन है SU अपॉन NFS और यहाँ पे SU अपॉन NFS एंड एस एवरेज प्लस SRKF। अब यहाँ पर क्या कहते हैं SYP अपॉन NFS इक्वेशन नंबर 4। तो दिस वन इज़ अ गुडमैन लाइन एंड दिस वन इज योर मॉडिफाइड गुडमैन लाइन। तो अगर क्वेश्चन एक ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट है जो कि रोटेट कर रहा है एंड ईच रोटेशन स्ट्रेस वेरीज हो रहा है S मैक्स कितना 20,000 PSI और S मिनिमम कितना हो रहा है 1,000 PSI। अब मटेरियल है जो है उसकी SU की वैल्यू जो है वो 80,000 PSI है, SYP की वैल्यू 60,000 PSI है और SE की वैल्यू 28,000 PSI है। हमने अज्यूम कर लिया कि K और KF की वैल्यू कितनी 1 है। तो हमें निकालना है NFS विद द सोडरबर्ग गुडमैन और मॉडिफाइड गुडमैन इक्वेशन। तो किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेडी स्ट्रेस और रिवर्सिंग स्ट्रेस। तो स्टेडी स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे S एवरेज इक्वल टू S मैक्स प्लस S मिनिमम अपॉन 2। तो S मैक्स की वैल्यू कितनी हमारी है 20,000, S मिनिमम की कितनी दी है आपकी 1,000 अपॉन 2। तो हमें S एवरेज यानी स्टेडी स्ट्रेस मिल गया कितना 10,500 PSI।
रिवर्सिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? रिवर्सिंग स्ट्रेस का हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे कितना है 9500 PSI। अब हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे पहला पूछा सोडरबर्ग, तो सोडरबर्ग की क्वेश्चन हमने देखी थी। सोडरबर्ग की क्वेश्चन से यहाँ पे क्या निकालना है, हमें NFS निकालना है। तो NFS की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, NFS इक्वल टू SYP अपॉन S एवरेज प्लस SR KF SYP अपॉन SE। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। SYP में 60,000 है, S एवरेज हमें पता है, SR पता है, और KF की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो 1 दी हुई। इसको सॉल्व करने पे हमें NFS की वैल्यू कितनी मिल गई, 1.94 अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग लाइन। जब हमने पूछा गया कि गुडमैन्स के लिए बताइए, तो गुडमैन की इक्वेशन का फॉर्म रखा हमने, SU यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे S एवरेज प्लस SR KF SU अपॉन SE। इसको सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे SU हमें दिया था 80,000, दिस वन योर 80,000, SU हमें इंडिकेटेड है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2.12। इसी तरह से जब मॉडिफाइड पूछा गया, तो मॉडिफाइड के केस में हमने यहाँ वैल्यू पुट आउट करी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पे भी सेम वैल्यू NFS टू NFS, दिस इज द स्कॉलर। तो दिस वन इज़ द मॉडिफाइड गुडमैन लाइन और मॉडिफाइड गुडमैन